एवरीवन, कौन ज्यादा जरूरी है? समय ज्यादा जरूरी है या पैसा ज्यादा जरूरी है? बहुत टाइम से इस बात पर बहस होती चली आ रही है कि समय ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समय की बचत कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग समय को इस तरीके से बर्बाद कर देते हैं, उनका कोई इस तरीके का प्लान नहीं होता है समय को यूज करने का, और वो लोग बोलते रहते हैं कि हमको समय ही नहीं मिलता है। तो अपने समय को यूज कैसे करना है, क्योंकि समय और पैसा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जो समय वेस्ट करते हैं उसको आप काम में लेकर के बहुत पैसा, धन दौलत, शोहरत कमा सकते हैं। तो इसीलिए समय को बचाने के यहाँ पर कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर इनमें से आप कुछ को भी फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट पाएंगे, क्योंकि समय की जो बर्बादी है वो पैसों की बर्बादी के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से ऐसे जरूरी पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने चाहिए और हम हमारा समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने काम का एक शेड्यूल बना लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त जीवन किसका रहता है? जिसका कोई लाइफ का कोई दिनचर्या नहीं होती है, राइट? कोई दिनचर्या का कैलेंडर नहीं होता है, कोई उनका शेड्यूल फिक्स नहीं होता है कि आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम नहाना है, किस टाइम आपको अपना काम करना है। जब मन किया तब सो लिए, जब मन किया तब उठ लिए, जब मन किया तब खा लिए, और जब मन किया तब घूम लिए, फिर लिए, मजे कर लिए। और फिर काम के लिए टाइम नहीं बचा और बोले मुझे तो काम का टाइम ही नहीं मिला। तो आप इसके बीच में, इस सब के बीच में आप अपना एक टाइम फिक्स कीजिए हर चीज का, कि मुझे मॉर्निंग में इतने बजे उठना है। उसके लिए आप बराबर अलार्म लगाइए, और कोई भी चीज को आप अगर 21 दिन तक फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे। तो अपना एक शेड्यूल रेडी कर लीजिए। एक शेड्यूल आपको बनाना ही पड़ेगा जिसमें आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक काम को टाइम देना होगा। आपको शेड्यूल इस तरीके से रेडी करना है कि आपको अपना एंजॉय का टाइम भी निकालना है एंड अपने काम का टाइम भी निकालना है। इंजॉयमेंट भी जरूरी होता है लाइफ में, बट उतना ही जितना जरूरी है, क्योंकि अति तो हर चीज की बुरी होती है। आप बहुत ज्यादा काम नहीं संभाल सकते हैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय में टाइम वेस्ट करना भी बहुत गलत है। तो इसीलिए अपने हर एक काम के लिए एक शेड्यूल रेडी कर लीजिए। और वो शेड्यूल क्या करेगा, देखिए, वो शेड्यूल ना आपको एक टाइम पे काम करने को बताएगा कि आपको इस टाइम ये काम करना है। तो आप अपने टाइम का सही उपयोग कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि हमारे पास इस काम के लिए इतना टाइम है, हमें इसको इस टाइम में कंप्लीट करना है। तो उस टाइम में हम कोई दूसरा काम नहीं लेकर बैठेंगे और हमारा टाइम बिल्कुल काम आएगा। अभी नंबर 2, देखिए, समय का यूज करना मेरा है युवाओं के लिए। जो बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि अपने टाइम को काम में लो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ का। ये टाइम बार बार नहीं आएगा आपके पास। आप आज इस टाइम को, आपको लगता है कि हम लोग मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, मौज मस्ती में आप ये वाला टाइम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप मौज मस्ती एक लिमिटेड टाइम अपना एक उसका भी शेड्यूल रख लो, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि ये टाइम बार बार में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जो टाइम है, ये जो पढ़ाई का टाइम है, वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कैरियर को डिसाइड करता है। अगर आप आज मौज मस्ती कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आज अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अपने कैरियर को लेकर के आप सावधान रहते हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान भटकता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। पर देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगी कि अगर आप खुद की ही लाइफ में सारा एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस लोगे तो लाइफ बहुत छोटी सी है, ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये चीज आप एक बार दूसरों को देखो कि जो लोग ने टाइम पर पढ़ाई की तो वो आज कितने खुशी से रह रहे हैं, बट जिन लोगों ने टाइम पे पढ़ाई नहीं की, आज उन लोगों को पैसा कमाने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो इसलिए इसको फॉलो कर लो कि जिस सब्जेक्ट में, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा आप हर फील्ड में जाओ, जो आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें अपना कैरियर बनाने पर पूरा फोकस करो और पढ़ाई करो, और अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत होने दो, क्योंकि ये सबसे गोल्डन टाइम है, सबसे जरूरी टाइम है आपकी लाइफ का, जो एक बार निकल गया तो वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए इस टाइम को अपने हाथ से जाने मत दो।
क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, आपको अच्छी जगह एडमिशन मिलता है, आप और अच्छी वहाँ पढ़ाई कर पाते हैं, तो जो आपके लिए जॉब्स के चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, आपके पैकेजेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी, हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो, उस टाइम को काम में लो। अपनी वर्क और लाइफ दोनों में बैलेंस रखो, है ना। वर्क और लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी आपकी फैमिली होती हैं, उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, मिलजुल कर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लाइफ है, फैमिली है, उनको भी आपको टाइम देना ज़रूरी है, राइट। सो अपने काम और लाइफ दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा। अभी देखिए, नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि खर्चा कम करें, पैसा बचाना सीखें। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें पैसा बचाने वाली कहाँ बात आ गई, यहाँ तो समय बचाने की बात चल रही है। पर मैंने आपको पहले ही बताया ना कि समय और पैसा दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। देखिए, समय के साथ में पैसा बढ़ता है। आज आप खर्च कर देंगे पैसे को, तो समय आने पर वो पैसा जो डबल ट्रिपल होता वो आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना खर्च कर। नेक्स्ट, बहाने बनाकर काम को मत टालो। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, काम करने की इच्छा नहीं होगी तो हम लोग बहाने ढूंढ ही लेते हैं। तो काम का बहाना बनाकर अगर आप उस काम को टाल देते हैं ना, तो कल के लिए आपको डबल काम हो जाता है। तो अपना काम अगर टाइम पे कर लेंगे तो आपका आने वाला समय बचेगा, क्योंकि जिस टाइम के लिए जो समय है आपके पास, उस टाइम को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके आने वाले टाइम को बचाएगा। वरना फिर आपका आने वाला टाइम और ज़्यादा आपको ना बहुत ज़्यादा काम वर्कलोड हो जाएगा, और फिर आप टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको कभी भी अपना आज का टाइम कल काम है ना, कल पर नहीं टालना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फोन पर ज़्यादा बात ना करें। फ़ोन आज के टाइम में, फ़ोन तो ना हमारा इतना ज़्यादा टाइम ले जाता है कि हमको पता भी नहीं चलता है। फ़ोन अगर किसी का आता है तो हम लोग कितनी लंबी बातें, इसकी उसकी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं। या फिर अभी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बाद में किसी और का आ गया, ये वो बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं ना, तो पूरा दिन आपका कोई ज़रूरी काम है तो वो आपका रह गया, क्योंकि आप कॉल पर हो। तो ऐसा करो कि जितनी ज़रूरी बात है उतनी ही फ़ोन पर करो। बाकी बहुत ज़रूरी अगर बात है, आप मिलकर बात कर लो, लेकिन फ़ोन पर जितना ज़रूरी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उतनी ही बात करो, उससे ज़्यादा बात मत करो। क्योंकि फ़ोन पर ज़रूरी बात कम और फालतू बातें ज़्यादा होती हैं हमारी, सो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए फ़ोन जितना हो सके कम यूज़ करो। नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़रूरी पॉइंट, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि सोशल मीडिया भी ऐसा है कि जैसे अगर इंस्टा पर हम लोग रील्स देखने लग गए, आप छोटे से बच्चे से लेकर के अगर बड़े इंसान तक को देखोगे ना, तो इंस्टा पे रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, तो ये सब देखने में अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि हमको खुद को पता नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। तो इसीलिए इंस्टा पर अपना टाइम, यूट्यूब पर अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपको जो टॉपिक देखना है, आपसे रिलेटेड है, आपको सर्च करके देखो। आपको जो काम बहुत ज़रूरी है उतना देखो, बट अपना टाइम बचत करो, है ना। तो अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है इसमें आपको। नेक्स्ट देखिए, रात को जल्दी सोने की आदत डाल लो। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि उल्लू की जैसे रात भर जागते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको रात को जल्दी सोना है, क्योंकि रात को जब आप जल्दी सो जाते हैं ना, तो आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है, और जब आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी तो आपके जो अगले दिन के काम होंगे वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, और उसके बाद दिन भर अपने काम पूरे कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए रात को टाइम पर सो जाइए, और सुबह जल्दी उठकर अपना जो भी आपने दिनचर्या बनाई है, अपना शेड्यूल रेडी किया है, उसके हिसाब से आप अपने काम कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी काम नहीं रहेगा, आपके पास टाइम भी रहेगा, और आप अपने नई नई योजनाएं बनाने में उस टाइम को यूज़ कर पाएंगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम बच जाएगा, है ना। अब जो टाइम बच गया है ना, उसको भी वेस्ट मत करो। वेस्ट कैसे मत करो, अब उस काफ़ी टाइम होता है ना कि हमने हमारा दिनचर्या बना लिया, तो आप खुद देखेंगे कि आपका काम ना किस तरह से बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रहा है, और आपके पास खाली समय भी बच रहा है। उस खाली समय को भी वेस्ट मत जाने दो। उसको भी ये नहीं कि अब मैं कुछ भी फालतू कर लूँ, उसको भी वही काम में लो जिससे कि आपको भविष्य में कुछ फ़ायदा हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करो। अपने जो
अजीज लोग हैं उनके साथ वो टाइम स्पेंड करो, बट उसको भी बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखो मैंने छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स आपको बताए, बाकी अपने दैनिक जीवन जो हमारा होता है ना, हमारा प्रैक्टिकल जीवन होता है, किसी का कैसा वर्क होता है, किसी का कैसा वर्क होता है, तो वो आप थोड़ा सा ना खुद पर देखो कि मैं कहाँ टाइम बचा सकता हूँ, बचा सकती हूँ, और उस टाइम को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना आपको नोटिस करनी पड़ेगी, और जब आप इसको नोटिस करने लग जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका टाइम भी बचा है एंड आपने उसको बहुत यूज़ भी किया है, और आपके बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा काम तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा काम आप कर पाएंगे और बहुत कुछ नया जीवन में कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम को हम लोग यूज़ करेंगे हमारे भविष्य की योजनाओं में, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको सोचने में, हमें कुछ आगे करना है उसके लिए हमें टाइम निकालने में। तो इसीलिए समय को बचाना बहुत ज़रूरी है, समय को बचाइए और उसको काम में लीजिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।